स्टार्ट। भारत के संदर्भ में केंद्रीयकरण और स्वायत्तता का टकराव बहुत कुछ सरकारीकरण और निजीकरण की तरह है। जैसे ही एक धारणा जोर पकड़ती है, वैसे ही दूसरी की मांग तेज हो जाती है। जैसे ही दूसरी पर भरोसा बढ़ने लगता है, वैसी ही पहली का औचित्य जोर पकड़ने लगता है। पिछले दिनों जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की वेबिनार में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का ऑडियो गड़बड़ाने लगा, तो संघवाद और राज्यों की स्वायत्तता का मामला जोर से उठा, लेकिन टीकाकरण के मामले में केंद्रीयकरण की मांग हुई। पैरा। निश्चित तौर पर क्षेत्रीय स्वायत्तता और केंद्रीयकरण का मामला राजनेताओं और पार्टियों की शक्ति और अहम के टकराव से जुड़ा हुआ है, वहीं उसके व्यवहारिक पक्ष को आकार देता है। इसके अलावा उसका एक सैद्धांतिक और संवैधानिक पक्ष भी है। अगर सहकारी संघवाद महज नारा न होता, तो आज केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की वैसी स्थिति न आती जैसे आज आई हुई है या समय समय पर आती रहती है। इस टकराव में प्रशासनिक और जन कल्याण की जरूरतें हैं और वे बिना सहयोग के बिना पूरी तरह नहीं हो सकती। इस बारे में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने पिता बीजू पटनायक की कार्यशैली से अलग रवैया अपना रखा है। उनका कहना है कि राज्यों की आर्थिक जरूरतें केंद्र पर इतनी निर्भर करती है कि वे बिना केंद्रीय सहायता के खड़ी ही नहीं रह सकते। विशेषकर देश के तटवर्ती राज्य ऐसे हैं जहां साल में कम से कम 2-3 बार प्राकृतिक आपदाएं आती है। इस तबाही से उभरने के लिए राहत और नवनिर्माण की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि उन्होंने केंद्र सरकार से एक कामकाजी रिश्ता बना रखा है और वे 5वीं बार प्रदेश पर शासन कर रहे हैं। पैरा। उधर पश्चिम बंगाल, केरल या तमिलनाडु जैसे राज्य केंद्र के साथ टकराव की राजनीति करते हुए स्वायत्तता ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आज नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी यह चुनौती नजर आ रही है। इसकी वजह साफ है कि स्वायत्तता की धारणा के परवान न चढ़ने के कारण ही भारत का विभाजन हुआ और उसी के चलते पाकिस्तान भी 1971 में 2 टुकड़ों में बटा। स्वायत्तता की इसी अवधारणा से भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में एकता और अखंडता के बहाने केंद्रीयकरण की सुदृढ़ व्यवस्था की है। चारों ओर विभाजन के दंगों के बीच बैठकर संविधान बनाने वालों ने भी संघवाद के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ी है। पैरा। इसीलिए यह कहना कि भारत में संघवाद की सैद्धांतिक उपस्थिति मजबूत है और व्यवहारिक उपस्थिति कमजोर है, उचित नहीं है। दरअसल स्थिति उल्टी है। यहाँ सैद्धांतिक स्थिति संघवाद के पक्ष में नहीं है,
उनमें संघवाद की भी जो गुंजाइश बनी है वह राजनीतिक दलों के व्यवहार और सर्वोच्च न्यायालय के समय समय पर आए फैसलों के कारण ही बनी है। यह बात अलग है कि देश में गहरा राजनीतिक प्रभाव रखने वाले गांधीवादी, समाजवादी और सर्वोदयी सदैव विकेंद्रीकरण का आख्यान रचते रहे, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने अपने मूल व्यवहार में केंद्रीयकरण का ही समर्थन किया है। जब भी देश में मजबूर सरकारें बनी है तो क्षेत्रीय स्वायत्तता उभरी है। मजबूत हुई क्षेत्रीयता ने केंद्र में मजबूत की बजाय मजबूर सरकारों का गठन किया है। इसलिए राजनीति भारत में अगर फिर संघवाद मजबूत होगा तो वह नई राजनीति के उदय के कारण ही होगा, न कि संविधान के अनुच्छेदों के कारण। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।